नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं पर्यावरण के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, पौधे को कई दिनों तक अंधेरे में रखा गया। सबसे पहले किस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए श्वसन पर, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी खनिज अवशोषण। तो आंसर इज प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन 2, मधुमक्खियों की संख्या कम होने का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ेगा? अंकुरण पे, परागण पे, श्वसन पर या वाष्पोत्सर्जन पे? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी परागण पे। यदि जाइलम क्षतिग्रस्त हो जाए तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा? भोजन का परिवहन, जल का परिवहन, परागण या बीज का निर्माण? तो अगर जल का परिवहन प्रभावित होगा जाइलम से। यदि फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाए, क्वेश्चन नंबर 4, यदि फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाए तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? जल परिवहन पर, भोजन परिवहन पर, जलवृद्धि पर या वाष्पोत्सर्जन पर? तो आंसर होगा भोजन परिवहन पे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी रंध्र, डी फूल। तो ऑप्शन सी इज रंध्र राइट आंसर। क्वेश्चन 6, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मूल स्रोत कौन है? ए मिट्टी, बी जल, सी सूर्य, डी वायु। तो आंसर होगा सी सूर्य। 7, यदि किसी क्षेत्र से सभी हरे पौधे समाप्त हो जाए तो सबसे पहले प्रभावित होगा? ऑप्शन ए अपघटक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी तृतीय उपभोक्ता, डी मनुष्य। तो आंसर होगा बी प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चन 8, ईवीएस में बच्चों को स्थानीय तालाब का भ्रमण कराने का उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए मनोरंजन, बी प्रत्यक्ष अनुभव, सी गृह कार्य, डी परीक्षा। तो आंसर होगा प्रत्यक्ष अनुभव। क्वेश्चन 9, कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण है? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। क्वेश्चन 10, यदि बच्चे में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? ए रिकेट्स, बी एनीमिया, सी घेंगा, डी स्कर्वी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी घेंगा। क्वेश्चन 11, ईवीएस में ऑब्जर्वेशन स्किल विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए लेक्चर, ऑप्शन बी फील्ड विजिट, ऑप्शन सी डिक्टेशन, ऑप्शन डी होमवर्क। तो आंसर होगा फील्ड विजिट। क्वेश्चन 12, केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए फसल खाता है, ऑप्शन बी मिट्टी उपजाऊ बनाता है, ऑप्शन सी पानी पीता है, ऑप्शन डी पौधे काटता है। तो आंसर होगा बी मिट्टी उपजाऊ बनाता है। क्वेश्चन 13, पौधे की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य है ऑप्शन ए भोजन बनाना, बी जल एवं खनिजों का अवशोषण, सी बीज बनाना या डी परागण। तो आंसर होगा जल एवं खनिजों का अवशोषण, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 14, कौन सा रोग मच्छर से नहीं फैलता? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी चिकनगुनिया। तो देखिए टाइफाइड के सिवाय सारी बीमारियां आपको मच्छरों से होती हैं, तो आंसर इज टाइफाइड। क्वेश्चन 15, ओआरएस का उपयोग कब किया जाता है? ए बुखार में, निर्जलीकरण में, खांसी में या सिर दर्द में? तो ओआरएस का हम उपयोग करते हैं डिहाइड्रेशन में, निर्जलीकरण में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 16, संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ऊर्जा देना, सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराना, केवल वजन बढ़ाना या डी स्वाद बढ़ाना? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराना। क्वेश्चन 17, वर्षा जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? ऑप्शन ए बांध, ऑप्शन बी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी ट्यूबवेल। तो आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18, ईवीएस मुख्य रूप से किस प्रकार का विषय है? पृथक विषय है, एकीकृत विषय है, भाषा विषय है या गणित विषय है? तो ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, एकीकृत विषय है। क्वेश्चन 19, किस गतिविधि से इंक्वायरी स्किल विकसित होती है? ऑप्शन ए उत्तर याद करने से, प्रश्न पूछने से, सी नोट्स लिखने से, कॉपी करने से? तो आंसर होगा ऑप्शन बी प्रश्न करने से। क्वेश्चन 20, यदि पौधे को केवल पानी मिले लेकिन प्रकाश न मिले तो क्या होगा? ऑप्शन ए सामान्य वृद्धि होगी, बी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, डी अधिक फल लगेंगे या अधिक फूल आएंगे? तो आंसर है प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? बकरी, हरे पौधे, शेर या सांप? तो आंसर होगा हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों को बीज बोने और उसकी वृद्धि का रिकॉर्ड रखने को कहना किस प्रकार का अधिगम है? ऑप्शन ए रटकर सीखना, अनुभवात्मक अधिगम, व्याख्यान या श्रुत लेखन? तो बीज बोना और उसकी वृद्धि को देखना ये क्या है? अनुभव पर आधारित शिक्षा। नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23, मिट्टी के कटाव को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है?
ए वृक्षारोपण, खनन, सड़क निर्माण, चराई। तो आंसर इज वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 24, ईवीएस में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या माना जाता है? ऑप्शन ए पुस्तक, शिक्षक, स्थानीय परिवेश या परीक्षा। तो आंसर इज स्थानीय परिवेश। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा जीव अपघटक है? ऑप्शन ए गाय, बाघ, मशरूम, हिरण। तो आंसर इज ऑप्शन सी मशरूम। क्वेश्चन 26, बाल केंद्रित ईवीएस शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए केवल व्याख्याता, मार्गदर्शक, परीक्षक या नियंत्रक। तो आंसर इज ऑप्शन बी मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा विकल्प पर्यावरण संरक्षण के 3R सिद्धांत का भाग नहीं है? ए रिड्यूस, ऑप्शन बी रीयूज, ऑप्शन सी रिसाइकल, ऑप्शन डी रिप्लेस। तो आंसर इज ऑप्शन डी रिप्लेस। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी क्षेत्र में वनों की कटाई लगातार होती रहे तो सबसे पहले कौन सी समस्या बढ़ेगी? ऑप्शन ए मिट्टी का अपरदन होगा, चंद्रग्रहण होगा, सी ज्वालामुखी या डी भूकंप। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा होगा मिट्टी के अपरदन पे, मृदा अपरदन पे। ऑप्शन इज ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एनसीईआरटी ईवीएस में स्थानीय समुदाय का अध्ययन क्यों कराया जाता है? ए केवल परीक्षा के लिए, बी बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ने के लिए, सी गृह कार्य बढ़ाने के लिए या डी समय बिताने के लिए। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ने के लिए। धन्यवाद साथियों, अगर आप सभी को ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।